नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि कुछ एक जो एक्टिविटीज़ जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर में अपलोड करनी होती हैं, वो अभी भी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिन्होंने वो एक्टिविटीज़ नहीं अपलोड की हैं, तो वो अगले 2 दिन में ज़रूर अपलोड कर लें, क्योंकि उसके बाद जब नेक्स्ट अगला महीना आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, उसमें वो एक्टिविटीज़ अपलोड नहीं कर सकेंगी। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, जैसे आप बेनिफिशरीज़ में जाएंगे तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जहाँ 6 मंथ्स टू 3 ईयर 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, उनका जो जहाँ पोषण ट्रैकर में प्रोविज़न है वो टेक होम राशन का ही है। अगर आप कुकड मील भी देते हैं उस केस में भी आपने पोषण ट्रैकर में THR ही भरना है, क्योंकि अदरवाइज़ जो हॉट कुकड मील है वो सिर्फ जहाँ पे जो पोषण ट्रैकर में ऑप्शन है वो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को जब डेली ट्रैकिंग करते हैं उस समय हम HCM भरते हैं। तो इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनका भी पेंडिंग रहता है वो क्या करें कि प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर और 6 मंथ्स टू 3 ईयर जितने भी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका THR भर दें। तो उसके लिए जैसे हम प्रेग्नेंट लेडीज़ पे जाएंगे, आपको पता ही होगा, जैसे फर्स्ट है जोशीबाला, इसके आगे 3 जो हैं डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो 3rd नंबर पे है, पहला है अपडेट प्रोफाइल, फिर है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, फिर है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल। तो हम जाएंगे ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, फिर न्यू जो फोल्डर खुलेगा उसमें लास्ट है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। तो जैसे जहाँ ही हम देख रहे हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर मैडम हैं इन्होंने THR जो है वो फिलअप नहीं किया है, इसलिए आप क्या करें कि जे जो THR होगा जे लास्ट मंथ का होगा। जैसे इस समय अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल महीना चल रहा है, तो जे मार्च में जितने भी वर्किंग डे होंगे, अगर 25 आपके सेंटर में रहे होंगे तो आपने 25 करने हैं, तो अगर 24 रहे होंगे तो आपने 24 करने और लास्ट में सबमिट कर देना है। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2 आपने दोबारा से रीचेक कर लेना है कि जो आपके जो जब होम में जाएंगे तो जो होम विजिट्स हैं इसको देख लेना है, अगर कोई पेंडिंग है, अगर नहीं पेंडिंग है तो वेल एंड गुड। जी आपने रेगुलर बेसिस पे देखना है कि कोई होम विजिट ड्यू तो नहीं है, अगर ड्यू है तो उसको ज़रूर जो है उसको अपडेट कर लें, उसको जहाँ पे होम विजिट करके उसके बाद क्लिक कर लें। उसके बाद आप जब हम मोर पे जाते हैं तो मोर पे जो इवेंट्स हैं जहाँ पे आपने 2 चीज़ें चेक करनी है। एक है VHSND, जहाँ पे जैसे ये आंगनवाड़ी वर्कर ने फिलअप कर दिया है मैम ने, अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी अभी कर लें, क्योंकि 2 दिन के बाद जे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा उसमें आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि जो CBE का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। जैसे यहाँ ही जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको पोषण ट्रैकर मैंने ओपन कर रखा है, इन्होंने 8/4 को तो CBE किया था, लेकिन जो नेक्स्ट है जो 22 को होना था या 23 को होना था, जहाँ 19-20 को होना था, वो इन्होंने नहीं किया है। तो आप ये क्या करें कि इमीडिएटली इसको जो है जे 22 को तो संडे था, 23 को अगर होता है तो आप ये करके थीम सेलेक्ट करके, सुपोषण दिवस है तो सुपोषण का करना है, अन्नप्राशन दिवस सेलिब्रेट किया तो अन्नप्राशन का करना है, और लास्ट में सबमिट कर देंगे। तो ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स इनको जो वाली एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर कर लें। उसके बाद जो इवेंट का हो गया है, उसके बाद जब हम दोबारा अगर होम पे आते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे बेनिफिशरीज़ हैं, इसमें अभी भी जो कुछ एक पेरेंट्स के आधार यूज़ किए थे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, उनके पास अगर बच्चों के आधार हैं तो उस केस में वो क्या करें कि पेरेंट्स की जगह बच्चों का जो न्यू ऑप्शन आया है 18.5 में कि आप वहाँ बच्चों का जो आधार है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे पहला बेनिफिशरी है खुशी है, तो अगर इनका आधार बन गया है तो आगे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, जहाँ डायरेक्ट जहाँ पे खुशी है जहाँ लिखा है, जहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो है आधार आता है। पहले मोबाइल नंबर आ रहा था, उसके नीचे जो आधार है मदर्स आधार लिखा हुआ है, जहाँ पे ऐड चाइल्ड आधार, तो यहाँ पे अपडेट नाउ में आपने करना है। तो जहाँ बच्चे का आधार चाइल्ड आधार नंबर लिखना है, फिर फुल नेम एज़ पर आधार जैसे पे आधार पे होगा, उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे की लिखनी है, उसके बाद जेंडर लिखना है और फिर वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार जो बच्चे का आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये जो 3-4 जो एक्टिविटीज़ हैं ये आंगनवाड़ी
वर्कर से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़रूर जो है अपडेट कर लें, क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी वेस्ट इवेंट अगर आपने जहाँ पे पोषण ट्रैकर पे नहीं चढ़ाया होगा तो यही मान लिया जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर ने वो एक्टिविटीज़ जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर में की ही नहीं है। इसलिए पोषण ट्रैकर में आपने ज़रूर एक्टिविटीज़ कम्युनिटी बेस्ड इवेंट सेलिब्रेट भी करना है, और सेलिब्रेट करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पोषण ट्रैकर में इस एक्टिविटीज़ को ज़रूर अपडेट कर लें। कुछ एक जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमने डेली बेसिस पे करनी होती हैं, जहाँ पे डेली ट्रैकिंग लिखा भी होता है। जब हम होम पे चलते हैं तो ये डेली ट्रैकिंग है, ये आपने डेली बेसिस पे करनी होती हैं, और कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि मंथली बेसिस पे करनी होती हैं। तो डेली ट्रैकिंग है, डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। जे भी कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स देखा गया है कि जे एक्टिविटीज़ को जहाँ जो आंगनवाड़ी सेंटर का स्टेटस देना होता है, अटेंडेंस है, मॉर्निंग स्नैक्स हैं, उसके बाद HCM हॉट कुक्ड मील हैं और एक्टिविटीज़ हैं, ये ज़रूर आप लोगों ने फिलअप करनी है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।